जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नहीं जा सकते, हमारे पेरेंट्स वहाँ भेजने के लिए डर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो एटलीस्ट हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में रह के कुछ कर सकते हैं। हम वहाँ पर नहीं जा सकते तो हमारी आवाज़ हम वहाँ पर जरूर पहुँचाएंगे। उधर जिस तरह से छात्रों पर लाठियाँ बांधी गई, जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, बदलता गई, क्या कुछ कहना चाहिए? तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया। तो 20 मार्च को उन्होंने ये बोला था कि हम शांतिपूर्वक मोर्चा निकालेंगे। तो पहले से पुलिस ने वहाँ पर क्या किया, एक ट्रक रख दिया वहाँ पर, बट्टों का लाकर रख दिया, ठीक है। और एक वीडियो दिखाई गई कि पुलिस वाले ने खुद ने गाड़ी के शीशों पर लाठी मारी, वो वीडियो हमने देखी है, ठीक है। तो उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा, लड़कियों को मारा। पहली बात तो ये लड़कों को तो मारा, लड़कियों को भी मारा। मेल लड़कियों ऑफिसर ने गर्ल्स को मारा। हाँ, एक उनके कपड़े फाड़े गए। ये कहाँ का मतलब हक उनको किसने दिया? उनको चलो ठीक है, उनको हक, उनका काम है, करो, हमें कोई बहुत नहीं दिक्कत नहीं थी, काम करो तुम कानून को हाथ में रख के करना चाहिए ना। उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा उनको। क्यों मारा उनको? किसने हक दिया? अगर हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही करना है। अगर वही नहीं होएगा हमारे साथ तो फिर हम इन फ्यूचर क्या करेंगे? सरकार एक टीचर को हक नहीं देती है कि स्टूडेंट के ऊपर हाथ भी उठा सके या ऊंची आवाज में बोल भी सके। तो सरकार ने इतना हक दे दिया पुलिस को कि वो बेरहमी से मार सके टीचर बच्चों को। बच्चों की दर्द भी होता क्या? क्योंकि पुलिस वालों के सीने में दर्द नहीं था क्या, जिन्होंने बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा? सरकार को अगर टीचर को रोक सकती है तो पुलिस वालों को भी रोकना चाहिए था। उनका बयान क्यों नहीं आया कि क्यों मारा गया बच्चों को? उनको बोलना चाहिए था ना इस हक में, सरकार को जवाब देना चाहिए था। अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा के लिए तो बच्चे लड़ेंगे। आज 20 से मतलब कि ज़्यादा दिन हो गए। कोई टीचर होता है, कोई वो गलत काम करता है तो उसको हाथों हाथ कहते हैं तुम रिजाइन दो। तो वो मतलब कि शिक्षा मंत्री क्यों नहीं रिजाइन दे रहे? उन्होंने इतना गलत काम किया, हर बार पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं? और बच्चों मतलब कि उनकी वजह से ही हो रहे हैं। वो क्या करते हैं, हम में से ही उठा के किसी को जेल में कर देते हैं। वो मतलब कि उनको जेल में कर देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कहाँ का इंसाफ है? मैडम, जिसने भी वो वीडियो देखी जो वायरल हुई है, सबका खून जोर खोला है कि इस तरह का व्यवहार पुलिस को नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। और मैं और मेरे हस्बैंड जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, बट मेरी मम्मी ना बुरी तरह से रोने लगे कि तुमने नहीं जाना, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तुम जाओगे तुम्हें कुछ हो गया तो इन बच्चों को कौन पालेगा? तो आप मानोगे नहीं सर, 3 रात होगी, इतना रो के बुरा हाल है मेरा। मतलब हम ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे दोनों हस्बैंड वाइफ। ये होता कि क्रांति की आवाज़ उठी है तो ये क्रांति की आवाज़ हमारे समय में उठी ना, तो हम सहयोग पूरा करें उनका। दबनी नहीं चाहिए ये, दबनी नहीं चाहिए ये। मतलब पूरा दर्द था दिल में। बिल्कुल दर्द था सर, मेरी आंखें आप देख सकते हो। धर्मेंद्र प्रताप को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और इस पे कोई बात नहीं कर रहे, कोई चर्चा नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी कल भी ट्वीट हुआ था और आज भी एक वीडियो शेयर करी है उनके चैनल से, उस पे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बारे में और जो कंपनसेशन के बारे में 1 करोड़ के बारे में बात करी है, जो बच्चे मरे हैं उन पे कोई बात नहीं करी। सिर्फ वो अपनी ही सूरताल गा रहे हैं, कोई बच्चों की डिमांड को कोई सुन नहीं रहा, कुछ वो बोल नहीं रहे। इतने दिनों बाद अगर कल मोदी जी उठे हैं तो क्या सो रहे थे इतने दिन? क्या उनकी नींद नहीं खुली थी? कल ही जाग खुली है उनकी, जो कल ही उन्होंने ट्वीट की है। कहाँ थे इतने दिन? जब स्टूडेंटों पे लाठी पड़ रही थी कहाँ थे? जब पीसफुली वो अपना हक मांग रहे थे तब कहाँ थे वो? क्यों नहीं अनशन तुड़वाया गया सोनम वांगचुक का? क्यों नहीं तुड़वाया गया? यही तो सवाल है ना। इस पे उनकी कोई राय, कोई कुछ दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। अभी भी बच्चों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। सिर्फ अपने अंधभक्तों को पक्का कर रहे हैं, भी अंधभक्तों को बता रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। वो कोई स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। लाठीचार्ज के ऊपर एनएसए की धारा भी लागू की गई है, उसके लिए सोनम वांगचुक ने जो उन्होंने पास तोड़ा है, उन्होंने डिमांड्स रखी है। सबसे पहले उन्होंने डिमांड रखी है कि सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सेकंड, जितने बच्चों ने सुसाइड किया है, जितने उनके पेरेंट्स हैं, उन सबको 20 स्टूडेंट्स हैं, 21 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को 1-1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। इस्तीफा तो होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट तो इस्तीफा ही है। इस्तीफा तो होगा ही होगा, 1-1 करोड़ का कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। और साथ में जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, जो अभी भी आज धरने में बैठे, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सारी डिमांड्स सोनम वांगचुक ने वहाँ पे रखी है, तभी जाकर उन्होंने भी फास्ट किया। हम ये हमारे हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिरसा में कहीं से भी ये वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ हमारा साथ दो और आकर अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ो। और अपने भविष्य का उज्जवल बनाना है तो आज अपने हक की लड़ाई लड़ो। अगर आज नहीं लड़ोगे तो फिर तुम कब लड़ोगे? हमें अपने बच्चों के लिए आज ही लड़ना पड़ेगा। फ्यूचर को सेव करने के लिए हमें आज लड़ना पड़ेगा, हमें उतरना पड़ेगा इस मैदान में। अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करने के लिए लड़ेगा हमारे लिए।
ताकि कल को हमारे बच्चे भी उन 21 बच्चों के बीच में सुसाइड ना अटेम्प्ट करें, ना मरे ऐसे इस आंदोलन में। और कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है जिसको धर्म को लेके हम यूँ सोचे कि इसमें कोई धर्म को लेके कोई बात की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखो मैं छोटे से बच्चे के साथ आई हूँ इसके फ्यूचर के लिए, और जो ये सारे बच्चे हैं इन सबके फ्यूचर के लिए आए हैं। तो गाइस किसका वेट कर रहे हो सभी? इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि जिनके छोटे बच्चे सो एक्सक्यूज़ होते हैं, बट मैं देखो छोटे बच्चे को लेके आई हूँ और ऑन पीरियड आई हूँ गाइस। मेरे को पीरियड्स आए हुए, मैं फिर भी आई हूँ इस प्रोटेस्ट में इतनी गर्मी में। तो गाइस तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? निकलो घरों से, बच्चों को गोद में उठाओ और निकलो। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डीसी ऑफिस आप गए थे, एसपी ऑफिस गए थे, क्या रिस्पॉन्स क्या रहा? पॉजिटिव रिस्पॉन्स था हमारे। हम गए वहाँ पे तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, कहते हैं हम एसपी ऑफिस में भेज देंगे। अब एसपी ऑफिस ने हम पहले दिया है एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन हम अब जा रहे हैं। सर ने नंबर दिया था खुद का, वो कहते 2 बच्चे आके हमारे साथ बात कर लो, आप बात कर लेंगे, सब डिस्कस कर लेंगे। हम यहाँ से डिस्कस करके हम टाउन पार्क में बैठेंगे, जाके प्रोटेस्ट चलेगा 7 दिन और आगे भी चल सकता है, हम आगे परमिशन ले लेंगे। तो 7 डेज की परमिशन डिमांड की आपने? हाँ 7 डेज की। तो रिस्पॉन्स पूरा पॉजिटिव रहा? हाँ जी सर। डीसी साहब खुद मिल गए थे? ना सर, नहीं, डीसी साहब खुद नहीं मिले, उन्होंने मार्क करा है एप्लीकेशन को और वो एप्लीकेशन अब एसपी ऑफिस जाएगी। एसपी ऑफिस में जाने के बाद हमारे पास कॉल आएगा कि आपको परमिशन दी गई है या नहीं दी गई। अभी तक तो जो जितना भी रिस्पांस था, जहाँ जिस ऑफिस में गए हैं वहाँ पॉजिटिव ही लगा है। अब आगे देखते हैं क्या बनता है। तो 7 डेज जो आपका प्रदर्शन चलेगा या आप जो प्रोटेस्ट करोगे, उसमें कहीं से भी बच्चा शामिल हो सकता है आपके प्रोटेस्ट में? बिल्कुल, हाँ जी, ऑल ओवर सिरसा से कोई भी गांव से आता है, कहीं से भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए, कोई पॉलिटिकल पार्टी में। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है या फिर ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स की मांग है ये सारी।